ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसकी जो भी वजह है, लेकिन उसकी जो वजह होती है वो है स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर हम इस बारे में सोचे कि एटम्स जो हैं कंबाइन क्यों होते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि एटम्स को स्टेबल होना होता है। एटम्स स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, या नेचर में कोई भी सिस्टम हो उसको स्टेबिलिटी गेन करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल देखिए बॉन्डिंग को, मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 4-5 थियरीज़ हैं। उसमें से जो सबसे पुरानी थियरी है वो है ऑक्टेट थियरी। ऑक्टेट थियरी के बाद आती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर आता है वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी है, फिर क्रिस्टल फिल थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। इस सीरीज़ में हम इन सारी थियरीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, कि मॉलिक्यूल्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। जैसे जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बेसिक्स के लिए, और ख़ास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं जैसा कि आपको देखिए अब आपको स्क्रीन पर चीज़ें दिखेंगी और मैं लिखूँगा, तो स्क्रीन पर आपको देखिए ये शो होगा साइड में। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब ये है क्या, देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लुईस किसी भी मॉलिक्यूल को लुईस रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। काफ़ी सारी किताबों में उसको डॉट स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो हम पहले रूल्स देख लेते हैं। एक एक करके मैं रूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उसको नोट करते रहिएगा। रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए तो एक एक करके लिखेंगे, और जो रूल 1 है, या हम इसको स्टेप वाइज जा सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, तो उसमें स्टेप्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेट, काउंट द। तो स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस electrons of the combining atoms of the combining atoms। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं दिए गए मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये होता है आपका स्टेप 1। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, तो स्टेप 2 में हम क्या, देखिए अब स्टेप 2 क्या है वो मैं लिख रहा हूँ रूल। पहला तो है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, देखिए, लेकिन मॉलिक्यूल अनायन और कटायन हो सकता है। तो स्टेप 2 क्या है, फॉर अनायंस add the number of electrons add the number of electrons equal to the नेगेटिव चार्ज। देखिए अगर आप
अनायन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपको जितना चार्ज है वो ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे CO3 2- है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 20 आते हैं तो आपको वो 2+2 उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए अनायन के केस में एडिशन होगा और कैटायंस के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये लिखते हैं, तो ये फॉर अनायंस ऐड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। अगर हम फिर उसके बाद और अगर कैटायंस हैं, फॉर कैटायंस सब्ट्रैक्ट द number of electrons equal to the पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में बेसिकली क्या करना है, स्टेप 3 तो अगर हम स्टेप 3 की बात करें, इन जनरल द लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे अगर मैं इसको फुल फॉर्म लिखना चाहूँ, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स occupies the central position, least electrons atoms occupy the central position in the molecule slash ion। ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 में स्टूडेंट्स क्या करना होता है, आपको स्केलेटल ड्रॉ कर दीजिए। पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between every two atoms to represent a single bond between them, a single bond between them स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको एटम्स के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारे एटम्स के जितने भी एटम्स हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन के केस में हमको डुप्लेट कंप्लीट कराना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये कुछ रूल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 4 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल, सो रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्टेप 1 है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस। और पहला हमको ये करना है कि जितने आपके मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उसके बाद अगर अनायन है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं, और अगर कैटायन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। मैं देखिए ये देखिए रूल्स को पढ़ना याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सीधा हम इसको अप्लाई करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे कि देखिए हम स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वो है CO3 2-। तो आपका देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। CO3 2- को हम जैसे कि जानते हैं ये क्या होता है, कार्बोनेट आयन है, आपको नाम तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इसका तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है जो आपको बताया गया है,
स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, मैं फिर से लिख देता हूँ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका CO3 2- आयन। तो आपको कार्बन के केस में, अगर आप कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्बन के वैलेंस शेल में जो होते हैं वो आपके होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4 करेंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो एक कार्बन है, सो देखिए जितने अब देखिए एक कार्बन है तो मैंने 1 लिखा इनटू, और कार्बन में कितने होते हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है 3 ऑक्सीजन्स, तो आप क्या करोगे 3 × 6। ठीक है, तो आएंगे 4 + 18 विच इज़ इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन देखिए यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है, 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो है 2- चार्ज है इसके ऊपर, CO3 2- चार्ज है। तो अब आपको क्या करना है कि 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं उसमें जो आपने कैलकुलेशन की है 22 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्पीशीज़ है वो है अनायन। ठीक है, तो ये रूल है। तो देखिए, तो अब जो आ जाएंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। तो इस केस में देखिए CO3 2- के केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24। ठीक है, अब देखिए आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट देखिए, अगर आप एक कार्बन की, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक कार्बन है और आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है और तीनों ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करना है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली वो 32 है। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 32 है। तो कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देते हैं इसको, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे, एक सिंगल कार्बन है तो उसको 8 है और 3 ऑक्सीजन्स हैं तो 3 × 8, सो 8 × 24 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए, तो रिक्वायरमेंट है 32 इलेक्ट्रॉन्स की और आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, वो अवेलेबिलिटी है 24 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इतना जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसके बाद देखिए, इतने कैलकुलेशंस के बाद आपको क्या करना होता है कि आप स्केलेटल बनाइए, और कार्बन को क्योंकि सेंटर में रखना है, ऑक्सीजन को यहाँ रखिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ रखिए, दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ रखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस करिए, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ ये देखिए, जैसे यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो है 32 और आपके पास है 24, तो डेफिशिएंसी जो आ रही है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है। तो याद रखिएगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसी को आपको शेयर कराना होता है। मतलब चारों एटम्स, आपके पास 4 एटम है, एक है कार्बन, ठीक है, एक है कार्बन और आपके पास है 3 है ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चारों एटम्स के बीच में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो शेयरिंग कैसे कराते हैं, शेयरिंग कराने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि एटम्स के बीच में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं।
क्योंकि देखिए एक मिनिमम दो एटम्स के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड तो फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। तो आपको एटम्स के बीच में पहले दो दो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बात याद रखिएगा, मतलब एटम्स के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके आपको रखने हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एटम्स के बीच में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो एटम्स के बीच में जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको कितना करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिख दीजिए, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो अब इस केस में देखिए यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे देखिए ऑक्टेट आपका पूरा हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट आपका क्या है, कंप्लीट हुआ है। फिर अब देखिए टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 24 हैं। तो आपको 24 डॉट्स तो बनाने ही पड़ेंगे मॉलिक्यूल में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने 8 बना दिए हैं, तो अगले 8 यहाँ पर आएंगे। देखिए तो पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दीजिए, ये देखिए ये हो गया आपका स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अगेन इस केस में यहाँ देखिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखना होगा, ये देखिए। सो ये यहाँ पे अगर आप डॉट्स को काउंट करें तो टोटल जो डॉट्स हैं, जो मैंने वाइट डॉट बनाए हुए वो 24 हैं। बट लेकिन और ये देखिए एक और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो जो कार्बोनेट आयन है CO3 लेकिन यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी है। हर एक एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात नोटिस करिएगा। तो जब आप इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब यहाँ पे अगर इसको अगर बॉन्ड्स के फॉर्म में शो करना है, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको मैं येलो से देखिए स्टूडेंट्स। तो ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इस केस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो सिंगल, और यहाँ पे देखिए एक होगा माइनस चार्ज, यहाँ पे होगा माइनस चार्ज, क्योंकि वो और ये इलेक्ट्रॉन्स को आपको इस तरीके से शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए तो ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो इस तरीके से आपको लिखना है। ये बोर्ड्स के क्वेश्चंस में आते हैं, या कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछ लेता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है वो बनाने के लिए बेसिक्स देखिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक मॉलिक्यूल, हमने एक आयन लिया है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ। तो अब इसी तरीके से हम एक दूसरे मॉलिक्यूल या आयन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आगे दूसरी स्लाइड हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ देखिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं NO2- की, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है Na2-। ये भी देखिए एक मिनट स्टूडेंट्स, ये है देखिए Na2-। अब अगर आप NO2- की बात करोगे तो देखिए स्टेप्स तो आपके वही रहने वाले हैं। एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो रूल्स आपको याद होंगे। तो सबसे पहला है स्टेप 1 है स्टूडेंट्स। स्टेप 1 क्या होता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 6 होते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है -2, तो सबको ऐड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे
एक नाइट्रोजन है, सो 1 इंटू 5 प्लस आपके ऑक्सीजन कितने हैं 2, सो 2 इंटू 6, फिर उसके बाद एक मिनट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है। हाँ ये देखिए फिर से लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स देखिए कितने हैं। हाँ सो 1 इंटू 5 क्योंकि एक नाइट्रोजन है, प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2, तो वो आ जाएंगे स्टूडेंट 5 प्लस 12 प्लस 2। सो ये हो गए NO2 माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा NO2 माइनस है तो यहाँ पे +1 आएगा, +1 +1 स्टूडेंट, ठीक है। सो टोटल आ गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ गए स्टूडेंट्स? आपके आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और जो दोनों ऑक्सीजन है उनको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है 8 इंटू 3, नाइट्रोजन के लिए 8, दूसरा वाला ऑक्सीजन उसके लिए 8, और दूसरा उसके बाद जो सेकंड ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन के लिए 8 और उसके बाद वाला जो ऑक्सीजन उसके लिए भी 8। सो 8 प्लस 8 प्लस 8, तो टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है 24 इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट, देखिए रिक्वायरमेंट है आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स की और आपके पास है कितने टोटल? आपके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? डेफिशिएंसी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास डेफिशिएंसी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ना, उन्हीं को आपको एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आप पहले स्केलेटल बना लीजिए इस साइड पर। तो सब नाइट्रोजन को आप सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन को आप यहाँ रखेंगे और दूसरे ऑक्सीजन को आप यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या है डेफिशिएंसी है, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है एटम्स के बीच में। तो सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए और फिर यहाँ पर ठीक है, फिर एक और डाल दीजिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का, नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो आप ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर 1 लिख दूँ तो ये देखिए ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑक्सीजन का कम कराना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप। ये हो गए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पे और यहाँ पर, तो ये हो गया आपका इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए NO2 माइनस, तो ये हो गया आपका। तो अगर आप इसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना है तो और करके आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए इस केस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आएंगे आपके डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आएगा सिंगल। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इस तरीके, NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर होता है। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आती है वो ये समझ आती है कि पॉली एटॉमिक आयंस में जो चार्ज होता है वो पॉली एटॉमिक आयन का नहीं होता, वो उसमें के किसी एलिमेंट का होता है। जैसे NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस में जो प्लस चार्ज है वो पूरे पॉली एटॉमिक सिस्टम का नहीं है, वो नाइट्रोजन के ऊपर का प्लस चार्ज है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हमको हेल्प करता है समझने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे देखिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। CO3 2 माइनस हमने किया, NO2 माइनस किया। आप बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम एक मॉलिक्यूल लेना चाहे, एक आयन है हमारे पास, जैसे कि एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ SO5 2 माइनस आयन, ये देखिए थर्ड है
SO5 2 माइनस आयन ही है ये, ठीक है, अनायन है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन, ठीक है, इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। तो सबसे पहले वही काम करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट, वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 6। तो 1 × 6 प्लस 5 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर देखिए एक ही फैमिली के पार्ट हैं, तो एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन सल्फर। तो सल्फर में 6 होता है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 5 × 6 प्लस 2, क्योंकि देखिए -2 चार्ज होते हैं, यहाँ पे जो टोटल नंबर वो आएगा 6 + 30 + 2, तो यहाँ पे आ गए 38 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं? 38 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे कैलकुलेट करना है कि हर एक एलिमेंट को, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, ठीक है। तो 1 है सल्फर और 5 है ऑक्सीजन, 1 सल्फर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और 5 ऑक्सीजन के लिए 8 × 5, हर एक ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 8 × 5 कितने हो गए? 8 × 5 40 एंड 40 + 8 48 इलेक्ट्रॉन। सो आपके रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 48 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है 48 इलेक्ट्रॉन्स की, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने स्टूडेंट्स? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 38। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 10 की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्केलेटल बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्केलेटल किस तरीके से बनाओगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सल्फर तो देखिए स्टूडेंट सेंट्रल एटम रहेगा ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक ऑक्सीजन भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो एक ऑक्सीजन आपको सल्फर यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि अगर आपको सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑक्सीजन को साइड में ही रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना, 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कैसे करेंगे? सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो डेफिशिएंसी थी वो आपने कंप्लीट कर ली। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो अब क्या करिए, आप सारे एलिमेंट, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सल्फर के अराउंड आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ऑक्सीजन के अराउंड आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को बना देना है। ये देखिए, ये जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और फिर ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ऑक्टेट है कंप्लीट। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपको इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, ये हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पे, ये देखिए, ये हो गया आपका इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि, तो अगर आप टोटल डॉट्स को यहाँ पर काउंट करें ना, तो वो 38 ही निकल कर आएंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन हमने बनाया इस तरीके से कि सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर सही नहीं होते बेसिकली, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर इतना कोई एडवांस मेथड नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये इस तरीके से बन के निकल के आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। ये था पूरा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।